हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का स्पर्श भाग 2 का कविता वाले पार्ट में से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसके राइटर है मिस्टर वीरेंद्र डंगवाल और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है तोप। तो इस कविता को पढ़ने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले वीरेंद्र डंगवाल के पाठ प्रवेश के ऊपर कि उन्होंने इस वीरेंद्र डंगवाल के द्वारा जो एक कविता लिखी गई है तोप, इसमें बेसिकली क्या इसका पाठ का सारांश है। फिर उसके बाद हम इसके भावार्थ पर चलेंगे। पाठ प्रवेश में देखते हैं तो यहां पर दो चीजों के बारे में चर्चा की है। एक तो बात की है प्रतीक और एक बात की है धरोहर की, कि प्रतीक और धरोहर। प्रतीक मतलब होता है चिन्ह, प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, और यहां पर धरोहर का मतलब यहां दिया उन्होंने विरासत। तो यहां दो चीजों की बात इन्होंने की कि प्रतीक और धरोहर। प्रतीक अर्थात निशानी या चिन्ह, धरोहर अर्थात विरासत। ये दो तरह की मानी गई है। एक, वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हम अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों के बारे में जान सकते हैं, और दूसरी, वे हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से पिछले प्राचीन समय में क्या कब कौन सी चूक हुई, क्या गलती हुई थी, जिसके कारण देश की आने वाली कई पीढ़ियों को गहरे दुख और कष्टों को झेलना पड़ा। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही दो निशानियों का वर्णन किया गया है। तो यहां पर प्रतीक और धरोहर को दो किस्म का कहा। एक तो जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें विरासत में प्राप्त हुआ है, वो हमारे पूर्वजों की अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करती है। दूसरी, वो आने वाले पीढ़ियों को इस बात का संकेत देती है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राचीन समय में या पहले के समय में जो जो गलतियां हुई, वो गलतियां दोबारा से ना हो, उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहने की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने कहा, पाठ हमें इस बात की याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में व्यापार के इरादे से आई, भारत ने उसका स्वागत किया गया था, और धीरे धीरे हमारी फूट के कारण, हमारी अनेकता में एकता में जो फूट डाली गई, उसके कारण शायद वो हमारी शासक बन बैठी और आधिकारिक रूप से हम पर उन्होंने पूरी तरह से अपना एकाधिकार कर लिया। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनाए तो उन्होंने कुछ तोपें भी तैयार की। अब यहां पर सीधे तौर पर वो अपने इस पाठ के अंदर आ जाते हैं। पाठ की शुरुआत होती है कि कंपनी बाग की तरह ही यहां पर उन्होंने चर्चा की है दो प्रतीकों के बारे में, कि दो प्रतीक कौन कौन से हैं। कि कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है सन 1857 की ये तोप, जिनकी होती है बड़ी समाल साल में 2 बार। तो यहां पर इस कविता को उन्होंने स्टार्ट किया कि यहां दो प्रतीक चिन्ह बताए। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया बगीचा, जो कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उसको देख करके शायद हमारे प्राचीन पूर्वजों की याद आती हो। दूसरा, उन्होंने कहा बहुत बड़ी बड़ी तोपों का निर्माण करवाया, उनमें से एक तोप का जिक्र उन्होंने इस पाठ के माध्यम से संदेश देते हुए कहने का प्रयास किया। तो ये दोनों प्रतीक चिन्ह है, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए बगीचे, दूसरा प्रतीक चिन्ह है उनके द्वारा बनाई गई तोप। तो देश को फिर से 1857 के संग्राम में पहली बार इस तोप का प्रयोग किया गया, हमारे भारतीय वीर सैनिकों को मार गिराने के लिए, उनको वीर गति तक पहुंचाने के लिए। और आज कंपनी बगीचे के समान ही कंपनी के बगीचे को जिस प्रकार से देखभाल की जाती है, उसी प्रकार उसके मुहाने पर, उसके एंट्रेंस गेट पर इस तोप को सजावट के तौर पर लोगों को दिखाने मात्र के लिए वहां रखा गया है। और साल में दो विशेष मौकों पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर इस तोप को सजाया जाता है, ताकि वहां आने वाले व्यक्ति हमारे प्राचीन उपलब्धियों का भान कर पाए और हमारे इस गलतियों के बारे में अंदाजा लगा पाए कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों के द्वारा हुई, वही गलतियां दोबारा से अब वापस
न हो पाए। इसलिए उन्होंने कहा कि देश को फिर से आजाद कराने का सपना देखने वाले जाबाजों को इन तोपों ने मौत के घाट उतार दिया। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे उन्हीं पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को बेकार कर दिया गया। फिर भी हमें इन निशानियों के माध्यम से याद रखना होगा कि भविष्य में कोई भी ऐसी ताकत, कोई भी ऐसा हुक्म अपने ऊपर ना जमाने पाए, या यहां से फिर वही परिस्थितियां ना बन पाए जिनके गांव आज तक हमारे दिलों में हरे हैं, भले ही अंत में उनकी ये तोप भी उसी काम में क्यों ना आनी पड़े। अब उन्होंने यहां बात करी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि सन 1857 की तोप आज कंपनी के द्वारा बनाए गए बगीचे के प्रवेश द्वार पर रखी गई है। इसकी बहुत देखभाल, बड़े सार संभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत या धरोहर के रूप में अंग्रेजों से मिला है, ईस्ट इंडिया कंपनी से प्राप्त हुआ है, वैसे ही उसी प्रकार इस तोप ने भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में प्राप्त हुई है। सुबह शाम बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के इस बगीचे में घूमने के लिए सुबह शाम आते हैं, बहुत से सैलानी, कि यहाँ पर कई सारे पर्यटक, कई सारे सैलानी कंपनी बाग में अपने बच्चों के संग घूमने के लिए यहाँ आते हैं। तब ये तोप उन्हें अपने बारे में बताना चाहती है कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। बिल्कुल साधारण सी भाषा के अंदर, आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने इस कविता को लिखने का प्रयास किया। शायद ये तोप उनको बताना चाहती हो कि मैं अपने जमाने में बड़ी ताकतवर थी, अब तोप की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे, अब उसमें बताया कि छोटे बच्चे उसके ऊपर घुड़सवारी का आनंद ले रहे हैं। उनसे अगर फारिग हो तो चिड़िया अक्सर करती है गपशप, कि आज वर्तमान समय में क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलने लगते हैं, घुड़सवारी का आनंद लेने लगते हैं, बैठ करके उनके ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे अब उस तोप से छोटे बच्चे भी नहीं डरे हैं। जो पहले के समय में लोग उसके पास जाना तो बहुत दूर, उसके गोले से भी डर लगता था, जब उसके मुंह से गोला दागा जाता था तो उससे दूर फटकने की कोशिश करते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में वो तोप बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है, जो पहले कुछ अलग थी, बड़ी भयंकर थी, कई लोगों को उसने मार गिराया था, भारतीय वीर योद्धाओं को उसने मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन आज की इस वर्तमान परिस्थिति के अंदर वो बिल्कुल अलग है कि छोटे बच्चे उस पर बैठ करके घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। अगर उससे ये फारिग हो, फारिग मतलब खाली हो, तो चिड़िया ही करती अक्सर गपशप। तो चिड़िया या छोटे छोटे गौरैये पक्षी, खासकर गौरैये पक्षी जो कि चिड़िया की एक प्रजाति है, वो शायद वहां बैठ करके झुंड के झुंड गपशप करने लगते हैं, ची 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 करने लगते हैं, ग्रुप में कोई ना कोई बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात अब बच्चों के साथ साथ छोटे पशु पक्षी भी उस तोप से डरना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। यही बात उन्होंने समझाने का प्रयास किया और वो आगे कहते हैं कि चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती है। कभी कभी शरारती चिड़ियाएं, खासकर गौरैये पक्षी, तोप के अंदर घुस जाती है, दूसरे मुहाने से बाहर निकल जाती है। वो हमें ये बताना चाहती है कि कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। शायद वो चिड़ियाएं, वो गौरैये पक्षी, वो बच्चे हमें इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा अत्याचारी, कितना भी बड़ा अन्यायी, कितना भी बड़ा दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर हमने एकजुटता के साथ, एकात्मकता के साथ, अनेकता में एकता का प्रतीक मानते हुए सामना किया हो, हर चुनौतियों का डटकर सामना किया हो, तो निश्चित तौर पर बड़े से बड़े अन्यायी और दुराचारी को भी हराया जा सकता है, उसको भी शांत किया जा सकता है। जैसे इस पाठ के अंदर तोप जो है पहले के समय में बड़ी भयानक थी, लेकिन आज बिल्कुल चुपचाप है। इसलिए ताकत पर हमें कभी अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा नहीं रहती है। हो सकता है कि सामने वाली ताकत हमसे बहुत ज्यादा हो, तो इसलिए हम अहंकार न करते हुए हम उससे मुकाबला करें और आने वाले असामाजिक चीजों का हम तत्परता से सामना करें, चुनौतियों का डटकर मुकाबला करें, ताकि ऐसी कोई बाहरी ताकत हमारे देश के अंदर फिर से दोबारा से पांव न जमाने पाए। तो इस तरह से यहां इस पाठ के सारांश को हमने समझा।
साथ ही साथ इस कविता के भावार्थ को हमने समझने की कोशिश की। 2 पैराग्राफ के अंदर इस पूरे पोयम को समझाने का प्रयास किया। पहले पैराग्राफ में तो प्राचीन समय में किस प्रकार से काम आई, अंग्रेजों ने किस प्रकार से उसका उपयोग किया, और आज वर्तमान समय में जब भारत आजाद हो चुका है तो वो तो किस काम आ रही है, ये तमाम बातें जो है उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं इसके कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में जो कि पद्यांश से संबंधित है। एक बार मैं फिर इस कविता को दोबारा से पढ़ देता हूं कि कंपनी बाग के मुहाने पर, मुहाना मतलब प्रवेश द्वार पर, मुहाने का मतलब होता है प्रवेश द्वार, धर रखना मतलब उठा करके रखा गया है, उठा करके रखना। इस सन 1857 की दो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में काम आने वाली, स्वतंत्रता संग्राम में काम आने वाली इस तोप को उठा करके रखा गया है। इसकी बड़ी सार संभाल, संभाल मतलब होता है देखभाल, विरासत यानी धरोहर, कंपनी के बगीचे के समान ही जो हमें विरासत में दोनों चीजें मिली है उसको वर्ष में 2 मौके पर चमकाया जाता है, और वे 2 मौके आते हैं 15 अगस्त व 26 जनवरी। कंपनी बाग में सुबह शाम कई सारे सैलानी, सैलानी यानी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। शायद ये तोप उनको बताना चाहती हो कि मैं बड़ी जबर, जबर यानी भयानक, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे, सूरमा यानी वीर योद्धाओं के, अपने जमाने में यानी अपने समय में। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या प्रश्न पूछते हैं देखते हैं कि 1857 की तोप का क्या आशय है। ये तोप 1857 रुपए में बनी थी, 1857 के लोगों पर चली थी, या 1857 के संग्राम की याद दिलाने के लिए, रख रखाव के लिए। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा ग कि 1857 का जो संग्राम लड़ा गया उसकी याद दिलाने के लिए शायद इस तोप का यहां पर इस वर्ड का मतलब है। 1857 की तोप लोगों को क्या बताना चाहती है कि उसने वह बड़ी भीषण थी, उसने अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए थे, उसने क्रांतिकारियों को भून डाला था। तो इसमें सही उत्तर आएगा ग कि उसने क्रांतिकारियों को मार गिराया था। अच्छे अच्छे सूरमाओं के दर्जे से क्या आशय है? अच्छे अच्छे सूरमाओं का मतलब हुआ कि महान वीर शूरवीरों के चित्रों को उड़ाना, अर्थात उनको वीर गति तक पहुंचाना। तोप किन्हें अपनी बातें बताती है? तोप सैलानियों को अपनी बातें बताती है। क्लियर कट पोएम में लिखा हुआ है। सैलानी शब्द का मतलब आया कि सुबह शाम आने वाले सैलानियों को, सैलानी यानी पर्यटकों को, शायद वो इस बात को संदेश पहुंचाना चाहती हो। सूरमाओं का मतलब हुआ भारतीय वीर सैनिकों से संबंधित। बिल्कुल सीधे सीधे इसका उत्तर आ रहा है इनमें से, भारतीय वीर सैनिक। काव्यांश में किन बातों से पता चलता है कि तोप अब शक्तिहीन हो चुकी है? कि तोप पर बैठकर चिड़ियों का गपशप करना, गौरैया का भीतर घुस जाना, तोप पर बैठकर चिड़ियों का गपशप करना, या लड़कों द्वारा तोप पर घुड़सवारी, तीनों चीजें सही है। इसलिए इसमें सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। सुबह शाम कंपनी बाग में कौन आते हैं? सैलानी। पर्यटकों के लिए यहां पर आएगा कि सुबह शाम कंपनी बाग के अंदर पर्यटकों की बात की गई है। विरासत में मिले, अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए। विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये चीजें हमारी धरोहर है, जिन्हें देखकर या जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का ज्ञान होता है, मान होता है, और ये चीजें हमें तात्कालिक परिस्थिति की जानकारी देने के साथ साथ
दिशा निर्देश भी देती है। नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में जाने, उनके अनुभवों से कुछ सीखे, इसी उद्देश्य से विरासत में मिली चीजों को संभाल करके रखा गया है। इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है कि ये कविता हमें कंपनी बाग में रखी तोप के विषय में बताती है कि ये तोप सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी सेना के द्वारा प्रयोग में ली गई थी। इस तोप ने अपने गोलों से असंख्य भारतीय वीर योद्धाओं को मार गिराया था। यह तोप बड़ी भयानक थी, परंतु अब ये तोप प्रदर्शन की वस्तु बनकर मात्र रह चुकी है। अब इससे कोई नहीं डरता है। इस पर बच्चे घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। चिड़िया, गौरैये जैसे पक्षी इसके भीतर घुस जाते हैं। शायद इन बच्चों के बहाने, इन गौरैये पक्षियों के बहाने वह हमें बताना चाहती हो कि कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, एक न एक दिन उसको शक्तिहीन या धराशायी होना लाजमी है। जरूरत है कि हमने एकजुटता के साथ उसके खिलाफ आंदोलन या अपना प्रभाव स्पष्ट किया हो। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? कंपनी बाग में रखी तोप सुबह शाम बाग में आने वाले सैलानियों को इस सीख देती है कि मैं बहुत बहादुर हूं, जबरदस्त हूं। यद्यपि शुरू में मेरा प्रयोग देशभक्तों के विरुद्ध किया गया और मैंने इसे बेमन से स्वीकार भी किया हो, लेकिन बाद में मेरा जीवन धन्य हो गया जब मैंने अपने जमाने में बड़े बड़े बहादुर अंग्रेजों की भी धज्जियां उड़ाई और अर्थात नाकों चने दबा करके उनकी कुटिल नीतियों का सबक सिखाया। इस प्रकार से उन्होंने बताने का प्रयास किया। कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, 2 विशेष मौके क्लियर कट लिखा हुआ। अभी मैंने बताया भी था कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जो कि हमारे राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, उन दिनों पर इस तोप को कंपनी के बगीचे के समान ही धरोहर मान करके एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको मनाने का प्रयास करते हैं और शायद साल में 2 विशेष मौकों पर इसको चमकाया जाता है ताकि वहां आने वाला व्यक्ति बड़ी आसानी से इन चीजों को समझ सके। तोप पाठ में वर्णित तोप कहां रखी गई है कि कंपनी बाग के विशेष प्रवेश द्वार पर रखी गई है। वहां किसने रखवाया? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो बगीचा बनाया गया था वहां पर इसको उसका मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीयों का वहां रखवाया गया है। कंपनी द्वारा तोप रखवाने का उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज भारत पर शासन करते हुए अत्याचार कर रहे थे। भारतीयों द्वारा जब अपनी आजादी पाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का रास्ता अपनाया गया तो उन्होंने कंपनी बाग में तोप को रख करके उसी असंख्य भारतीयों को उसी तोप से उड़ा दिया। कंपनी बाग की तोप को साल में 2 बार चमकाने का उद्देश्य ताकि हमारे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में लोग जब वहां आए तो शायद कहीं ना कहीं उनके कार्यों को याद कर सके और वहां करके उनको श्रद्धांजलि दे सके, उनकी आजादी के मूल्य को समझ सके। इसके लिए शायद तोप को वहां पर रखवाया गया हो। कंपनी बाग में आने वाले सैलानियों को तोप अपने बारे में क्या क्या बताना चाहती है कि कंपनी बाग में अब न तो तोप का आतंक है न अंग्रेजों का आतंक है। लोग सुबह शाम घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। पर्यटन के लिए आने वाले व्यक्तियों को तोप अपने बारे में बताना चाहती है कि कभी वह तोप बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन वर्तमान समय में अब तोप बड़ी शांत हो चुकी है। अब वो तोप किसी काम में नहीं आ रही। अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में किन सूरमाओं को और जमाने की बात की है? कंपनी बाग में रखी गई तोप के बारे में अगर बात करें तो 1857 का संग्राम याद दिलाने की बात की गई है और यहाँ जो सूरमाओं की बात की गई है वो उन भारतीय वीर योद्धाओं के बारे में कहा गया है जो हजारों वीर योद्धा वहां मारे गए, उनके बारे में यहां पर इस बात की चर्चा की गई है। अंग्रेजी शासन काल और स्वतंत्रता के बाद कंपनी बाग की स्थिति में क्या बदलाव आया है कि अंग्रेजी शासन काल और स्वतंत्रता के बाद कंपनी बाग की दशा में बहुत परिवर्तन आया है। अंग्रेजों के समय कंपनी में अंग्रेजों का आतंक छाया हुआ था। इस बाग के मुहाने पर रखी तोप गरज उठती थी। लोग यहाँ आने से डरते थे, बचते थे, लेकिन आज समय और परिस्थितियां कुछ और है और निश्चित तौर पर अब छोटे छोटे बच्चे गौरैये पक्षी तक वहां नहीं डरते हैं और पर्यटन स्थल मान करके वहां पर खेलने चले जा रहे हैं।
कभी तोप को बच्चों और चिड़ियों के खेलने की वस्तु मात्र बताना चाहता है, इसके बहाने वो याद दिलाता है कि आज वह बिल्कुल शांत है, और जब बच्चे और छोटे बड़े पक्षी उस पर बैठ करके खेल रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें इस बात का संदेश देना चाहता है कि अगर हमने एकता के साथ, एकजुटता के साथ, पूरे शिद्दत के साथ किसी अत्याचारी और दुराचारी का मुकाबला किया हो तो निश्चित तौर पर उसको हराया जा सकता है। वापस से ही प्रश्न दोबारा आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपनी बाग और तोप को विरासत में मिली हुई चीज क्यों बताया गया? कि कंपनी के बगीचे और तोप को विरासत में मिली हुई चीज इसलिए बताया क्योंकि दोनों ही चीजें हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हुई है, हमारे पुरखों के द्वारा प्राप्त हुई है, जो कि हमारी प्राचीन उपलब्धियों के बारे में ज्ञान करवाती है, हमें तरोताजा करवाती है, उनकी यादों को ताजा करवाने का प्रयास करती है, और शायद इस बात की भी हमें सीख देती है, इस बात की शिक्षा देती है कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे पुरखों के द्वारा हुई है, वो गलतियां दोबारा से न की जावे। तो इस प्रकार से हमने आज के पाठ के अंदर इसके पाठ प्रवेश के बारे में पढ़ा, पाठ के सारांश को बड़े अच्छे से जाना, कौन कौन से प्रश्न इसमें बनने लायक हैं उन प्रश्नों को हमने जाना, एनसीईआरटी के प्रश्नों को हमने जानने का प्रयास किया, और साथ ही साथ बड़े खूबसूरत तरीके से हमने इसके पाठ के भावार्थ को समझा। नेक्स्ट अगले लेक्चर में एक और कविता के साथ अब प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।